इस मानव योनि से ही हम भजन कर सकते हैं, अन्य योनियों में भजन नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान ने हमको सुंदर वाणी दी है, भगवान ने हमको सुंदर बुद्धि दी है, भगवान ने हमको सुंदर महाराज आंखें दी हैं, जिन सभी महाराज इंद्रियों के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका सतत चिंतन भजन कर सकते हैं। ये व्यवस्था अन्य योनियों में नहीं है महाराज। और जब हम इस मानव तन की साधता के लिए जब साधन जमा करते हैं, सिद्ध जनों के पास जाते हैं, सिद्ध पुरुषों के पास जाते हैं, तो हमारा साधन साध्य और साधन हमारा सिद्ध हो जाता है। जीव का साध्य और साधन सिद्ध होना चाहिए, तभी तो उसे अपने जीवन के मूल का पता लगेगा। किंतु हम संसार में आकर के ऐसे माया के बंधन में बंध जाते हैं, माया की रस्सी में ऐसे जकड़ जाते हैं कि विचार करते कि बोले उत्तरार्ध अवस्था में भजन करेंगे, उत्तरार्ध अवस्था में। लेकिन हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। ना तो हम आने की प्लानिंग करके आए और न जाने की प्लानिंग करेंगे। जब हमारे बस में आना नहीं, हमारे बस में जाना नहीं, तो बेकार में हम प्लानिंग करेंगे क्या? भाई इस चिंतन में पड़ना ही नहीं। हम आ गए हैं तो आकर के भजन करिए। हमारी दशा संसार के रस में इस प्रकार से लवलीन है, जैसे एक भंवरा होता है ना, भंवरा। कल हमने एक भंवरे की कथा भी सुनी। वह भंवरा क्या करता है? वो पुष्प में जाकर के बैठता है और उस पुष्प का रस लेता है। एक फूल का रस लेता है, जैसे ही उसका रसहीन हो जाता है, तब वो दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठता है। तो हम भी संसार के रस में, विषय रस में ऐसे लवलीन हैं कि महाराज संसार के ही विषय रस ही हमें अति प्रिय लगता है बस, और हमें प्रिय लगता ही नहीं। किंतु ध्यान रखना, भंवरा कभी कभी उस रस में लवलीन होकर के अपनी स्मृति को ही खो बैठता। एक कथा आती है कि एक बार एक भंवरा जो है किसी सरोवर में खिलने वाले कमल के अंदर बैठ गया और कमल के पुष्प का रस लेने लगा। अब जब कमल के पुष्प का फल लेने लगा, रस लेने लगा, तो कमल के पुष्प का एक गुण है। क्या गुण है? कि जब भगवान सूर्य अस्तांचल की ओर चले जाते हैं ना, तो वो कमल का पुष्प अपने आप में बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस रस में ऐसा लवलीन रहा ये भंवरा, क्या इसने सब विसार दिया महाराज, विसार दिया। और उस रस में ऐसे लवलीन रहा कि सायंकाल कब हो गई, भगवान सूर्य कब अस्तांचल की ओर चले गए, इसे पता ही नहीं चला। जब इसे पता ही नहीं चला तो महाराज वो पुष्प अपने आप में बंद हो गया। और जब पुष्प बंद हो गया तो यह विचार करने लगा, जिस प्रकार मानव संकल्प विकल्प करता है कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन भूल जाता कि मैं मरूंगा, भूल जाता कि मैं मरूंगा। मैंने पहले दिन कहा था ना कि हम शरीर नहीं है जो हम अपने आप को मान करके बैठे हैं। हम अपने आप को शरीर माने, देह माने, जबकि हम देह नहीं है, हम देही हैं। देह शरीर में है, लेकिन हम महाराज उस गफलत में है कि हम शरीर मान करके बैठे हैं। न जाने शरीर के कितने नाम रखे हमने। इस शरीर की सुधि के लिए हम न जाने शरीर में कितने प्रकार के अंगराग लगाते हैं। एक फोड़ा भी हो जाए ना तो महाराज बड़े परेशान हो जाते हैं। इस देह के सुख के लिए न जाने कितने अंगराग लगा रहे हैं, कितना इस शरीर को सजा रहे हैं। लेकिन श्री भागवत जी ने कहा ये शरीर है क्या जानते हो? अस्थि स्तंभम
स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्वम दुर्गंधम मूत्र पात्र पयो ऋषि। ये शरीर की स्मृति बताई गई है। शरीर क्या है? अस्थि स्तंभम। ये जैसे हम ईंट गारे बजरी का मकान बनाते हैं, इस प्रकार जब व्यक्ति जो है संकल्प विकल्प में उलझा रहता है, हमारा शरीर की मैं सुधी बता रहा था कि शरीर क्या है? अस्थि स्तंभम। जैसे हम मकान बनाते तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या आयोजन करते हैं? खंबे लगाते हैं, स्तंभ खड़े करते हैं। तो शरीर किस पर खड़ा है? अस्थियों का स्तंभ, अस्थियों का एक ढांचा तैयार हुआ, उस पर ही तो शरीर खड़ा है। स्नायुबद्धम है, और उसमें ईंट गारे बजरी की तरह जो है मांस शोणित लेपितम, रुधिर मांस इत्यादि सब इसमें भरा हुआ, रक्त आदि इसमें भरा हुआ। चर्मा बनद्वम, और अंदर क्या है? एक पात्र है, एक डब्बा है केवल, जिस डब्बे को हम रोज भरते हैं, है ना, रोज भरते हैं और रोज उसको खाली कर देते हैं। यह है शरीर की असली स्थिति। रोज भर रहे हैं। सही मायने में कहो तो ये शरीर एक चलता फिरता कूड़ादान है। क्या है? चलता फिरता, कहीं पर भी भर दे रहे हैं, कहीं पर भी मारा, जो मिल रहा है सब हम सर्वभक्षी बने जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो ये शरीर की सुधि है। किंतु महाराज इस देह का, हम अपने आप को देह न माने, आध्यात्म भाव में, यदि हम, यही तो हमारा आत्मानुभूति है, आप आत्मा अवलोकन है कि हमारी आत्मा जो है उस परमात्मा को पहचाने। अरे भैया, संसार में आए, कुछ दिनों के लिए आए, तीर्थ यात्रा के लिए आए। जैसे हम सभी लोग वृंदावन जाते हैं, हम सभी लोग महाराज बद्री विशाल में जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और वहां पर किसी धर्मशाला में ठहर जाते हैं। अब हम मोहियाल भवन में ठहरे, हम सोचे कि हम मोहियाल भवन पर ही कब्जा कर दें। भाई 7 दिनों के लिए मिला है ना मोहियाल भवन, तो मोहियाल भवन पर 7 दिनों तक ही रह सकते हैं, और हम उस पर कब्जा करने का विचार करें। बोले नहीं नहीं, ये मोहियाल भवन मेरा हो गया। तो क्या होगा? ट्रस्टी आएंगे, कहेंगे महाराज पंडित जी 7 दिन हो गए, अब तो अन्य लोगों की बुकिंग है? इसलिए वैसे ही संसार में महाराज, हम ये संसार में हम रजिस्ट्री करने के चक्कर में पड़े। एक भूमि खरीद रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री कर रहे हैं, दूसरी भूमि खरीद रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री कर रहे हैं। अरे ये संसार तो हमें लीज पे मिला हुआ है। संसार में ये देह हमें लीज पर मिला हुआ है, ये शरीर हमें लीज पर मिला हुआ है, लेकिन हम इस पर अपना पूर्ण अधिकार जमा करके बैठे। तो ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर तो केवल किराए का मिला हुआ है। भैया, इस किराए के शरीर में उसी प्रकार के कर्म करो। एक दिन छोड़ करके जाना है, तो जिस दिन छोड़ करके जाना है उस दिन दुखी ना होना। पहले से पक्का मन बना लो कि शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो केवल माध्यम मिला है मुझे साधन जुटाने के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, केवल माध्यम मिला। तो मैं भंवरे की कथा कह रहा था कि वो भंवरा जो है ना, चिंतनशील हो गया, चिंतन करने लगा। जैसे हम चिंतन करते हैं, करिष्यामि 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 इति चिंतये, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, किंतु विसार गया कि मैं मरूंगा। उसी रात को क्या हुआ, वहां पर एक हथिनी आई और वो हथिनी जल पीने लगी। जैसे ही जल पीने लगी तो उसकी दृष्टि उस कमलनी पर पड़ी, और जैसे कमलनी को देखा उसने अपनी सूंड से समूल जड़ से ही वो कमलनी को उखाड़ लिया। अब उसके अंदर जो बंद पड़ा हुआ भंवरा था, जो संकल्प कर रहा था कि ये अंधकारमयी रात्रि व्यतीत हो जाएगी, सुहावना सवेरा होगा, भगवान सूर्य की लालिमा उदयमान होएगी
और मैं पुनः इस पुष्प के अंदर से बाहर जाऊंगा और दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठूंगा। क्या उस पुष्प के लिए कभी कोई सवेरा आया? कोई सवेरा आया ही नहीं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुसे नुदेष्यति हसिष्यति पंकज श्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गजं उज्जहारा। तो महाराज हमें समझना चाहिए, संसार में हम जितने दिन तक आए हैं सच्चे यात्री बनकर के रहें, कुशल यात्री बनकर के रहें। और इस संसार को, संसार की यात्रा में केवल भजन ही सहायक है, केवल नाम ही सहायक है, वही आपका मार्गदर्शन करने वाला है। और संसार में आ ही गए हैं तो संसार में आने का मुख्य हेतु याद रखें कि हम केवल भगवान के भजन के लिए आए, भगवान नाम के लिए आए, जिसको कि हम विसार देते हैं, तो उसे याद रखने का प्रयास करें।